हो गया। पिछला वीडियो हमने 72 तक बताया था, अगला टाइप 73 शुरू करते हैं। cos इनवर्स cos 7 π/6 है। यदि आप इस प्रकार बनाते हैं कि cos इनवर्स cos हटा देंगे 7 π/6 तो ये गलत हो जाएगा। ये बनेगा कैसे? cos इनवर्स cos और 7 π/6 टूटेगा पाई प्लस π/6 पर। आप एलसीएम लेके चेक कीजिए 7 π/6 आ जाएगा। cos इनवर्स cos 180 प्लस थीटा, तो 180 में नो चेंज तो cos रह जाएगा और π/6 रह जाएगा। सही है। अब यहाँ पर चेक कर लीजिएगा कि 180 प्लस 180 है प्लस इस घर में, ये घर tan का है कॉट का है, तो tan कॉट का घर में cos माइनस होगा इसलिए माइनस है। अब cos इनवर्स के एंगल हुआ ये और एंगल में माइनस है, तो cos इनवर्स के एंगल से माइनस कैसे हटता है? पाई माइनस cos इनवर्स और इंटू cos π/6 इस प्रकार से। तो पाई माइनस cos इनवर्स cos हट जाएगा, π/6 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 6 तो 6 पाई माइनस पाई होगा 5 π/6 हो जाएगा। सही है। इसको देखिएगा साइन इनवर्स साइन 2 पाई को पाई माइनस π/3 लिखेंगे। आप चेक कर लीजिए 3 पाई में पाई हो जाएगा 2 π/3। साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा, 180 में नो चेंज हो जाएगा साइन थीटा। यदि घरों चेक कर लो 180 माइनस इधर साइन का है कौशिक का है, तो साइन है आया तो चिन्ह पर कोई परिवर्तन नहीं, साइन इनवर्स साइन हट जाएगा और हो जाएगा π/3। सही है। चलिए अगला प्रश्न 75 नंबर। 75 नंबर में देखिएगा आप लोग। 75 नंबर में है साइन इनवर्स √3/2। अब यहाँ पर एक बात देखना है कि साइन ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं। साइन कितना डिग्री में √3/2 होता है? तो साइन कितना डिग्री में √3/2? 60 डिग्री में √3/2, तो 60 डिग्री लिखते हैं π/3 60 डिग्री। अब एक बात बोल सकते हैं आप लोग कि सर साइन जो 60 डिग्री लिखे हैं हम लिखना चाहेंगे cos 30 डिग्री, तो क्या cos 30 डिग्री तो होता है √3/2, लेकिन नहीं, जो बाहर होता है उसी के पद में आपको अंदर लिखना पड़ेगा तब सही होगा। तो अब यहाँ से cosine इनवर्स साइन हटेगा π/3 होगा। cos लिखिएगा दिक्कत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 76 नंबर। 76 नंबर में है tan इनवर्स -1। tan इनवर्स -1 है। देखो तो पहले इनवर्स के एंगल में माइनस होना नहीं चाहिए, तो हटाने का नियम था कि tan इनवर्स को माइनस से बाहर करते हैं एंगल से, तो आगे माइनस आता है और एंगल से माइनस हटता है। तो सेम प्रोसेस, आगे माइनस लाइए और tan इनवर्स के एंगल से माइनस हटा दें, माइनस हो जाएगा tan इनवर्स। और tan कई डिग्री में होता है? तो 45 डिग्री में होता है, 45 डिग्री। तो माइनस और tan इनवर्स tan हट जाएगा तो π/4 तो माइनस π/4 हो जाएगा। चलिए आइए 77 नंबर। 77 नंबर में है cos इनवर्स -1/2। cos देखिएगा cos इनवर्स -1। cos इनवर्स के एंगल में पहले माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस हटाने के लिए यहाँ से पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। गुरु भी तो सही है, देखो तो चक चल रहा है। पाई माइनस cos इनवर्स और cos 1/2 60 डिग्री में होता है। cos 60 डिग्री में 1/2 यानी π/3 को बोलते हैं 60 डिग्री। पाई माइनस cos इनवर्स cos हट जाएगा तो बच जाएगा π/3
और हो जाएगा 3 LCM, हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई, हो जाएगा 2 पाई बटे 3, 2 पाई बटे 3। चलिए अगला प्रश्न में डाटा नहीं भूलिएगा, सभी गुल्लू लोगों का नाम होता है, इससे पता चलता है 77 नंबर। 78 में आइए जी। 78 में है tan इनवर्स 1/2 और प्लस tan इनवर्स 1/4 का मान क्या होगा? तो इसको पढ़ते हैं x, इसको पढ़ते हैं y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फॉर्मूला देखिए तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x गुने y। x के जगह पर 1/2 और y की जगह पर 1/4 रख देना, रख दीजिए। tan इनवर्स 1/2 प्लस 1/4 बटे 1 माइनस 1/2 गुने 1/4। अब एलसीएम ले लो, tan इनवर्स 4 2 का एलसीएम 4 होगा और 2 हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1, चलिए 8 एलसीएम होंगे, 8 माइनस 1 हो जाएगा। अगला हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा 3/4, ये 8 ऊपर चल जाएगा, नीचे हो जाएगा 7, 4 दूनी 8 हो जाएगा tan इनवर्स 3 दूनी 6/7, आंसर हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x y। इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा। हम फॉर्मूला छोड़कर जितने हिसाब दिए हैं, फॉर्मूला छोड़कर, फॉर्मूला में एक भी हिसाब नहीं डाले हम। चलिए आइए 7/9 साइन इंटू कॉट इनवर्स x का मान, इसका देखिएगा जल्दी कैसे मान निकालें। चलिए देखिएगा साइन इंटू कॉट इनवर्स से हम बना रहे हैं साइन इनवर्स, साइन इनवर्स अपने हट जाएगा, कॉट इनवर्स से साइन इनवर्स कैसे बनेगा? नीचे पूछने तो एक कॉट क्या होता है b/p, हमको निकालना है h, तो √p² और b² हो जाएगा, √p का मान हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1, b हो जाएगा x², तो साइन का होता p/h, तो p का मान 1, h का मान √1 प्लस x²। अब साइन इनवर्स साइन हट जाएगा, √1 प्लस x²। अपने ऑप्शन में देखिए सही। चलिए 7/9 हो गया 8/0। में है PA बराबर प्रोबेबिलिटी से 0.1 और PB/A दिया गया 0.3 और PA इंटरसेक्शन B बराबर भाग। एक बात समझिए, हम बहुत सारे फॉर्मूला नीचे लिख चुके हैं। PB/A का फॉर्मूला होता है PA इंटरसेक्शन B और बटे PA, अब PB/A का मान 0.3 दिया गया है, PA इंटरसेक्शन B का मान नहीं जानते, PA इंटरसेक्शन B का मान नहीं जानते, मैंने निकालना है। अब PA का मान जानते 0.1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, 0.3 गुने 0.1, PA इंटरसेक्शन B, दशमलव काटेंगे 10, दशमलव काटेंगे 10 हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू 3 एकम 3/100, 2 जीरो कटेगा 2 अंक के बाद दशमलव में 0.03, गड़बड़ाइएगा नहीं दशमलव में, दशमलव हर हाल में काट उठ के बढ़िया से कीजिएगा। ऑप्शन नंबर या स्टाइल से दे देगा, ऑप्शन में देगा 0.3, ऑप्शन डी में देगा 0.03, ऑप्शन सी में देगा 0.003, ऑप्शन डी में देगा 3.00। इसमें गड़बड़ा जाइए कैसे होगा देख लीजिएगा बढ़िया से। दशमलव 81 नंबर चल प्रोबेबिलिटी में जितने फॉर्मूला यूज होंगे आप सारे फॉर्मूला को नीचे स्टार में डाल दीजिए।
और कुछ फॉर्मूला ऐसे हैं कि डायरेक्ट पूछा जाता है। चलिए आइए 81 नंबर। पी ए बराबर दिया गया 1/3, पी बी बराबर दिया गया 1/4 और पी ए इंटरसेक्शन बी दिया गया 1/5। हमको पी ए यूनियन बी निकालने बोल रहा है। क्या होगा? तो पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला देख लीजिएगा, इस फॉर्मूला पर बिठा देते हैं। पी ए इंटरसेक्शन यूनियन बी निकालना, तब पी ए का मान दिया गया 1/3, पी बी का मान दिया गया 1/4 और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/5। अब इनका जोड़ घटाव कर दो, कितना होगा? 5 चौक 20 या 60 एलसीएम ले लें। ऐसा अभाज्य संख्या है, सब कोई कटेगा तो हो जाएगा 3 और कितना दिया 60, 20 दिया 60, 20 हो जाएगा। 15 चौका 60, 15 हो जाएगा। माइनस में कितना 5 है, 12 बचे 60 तो 12 हो जाएगा। और 20 और 15 35 हो जाएगा। 35 माइनस कितना 12/60, 35 से 12 जाएगा तो 5 में 2 जाएगा 3 और 3 में से जाएगा 1 हो जाएगा 2, 23/7 हो जाएगा। नहीं कट रहा दशमलव में आएगा, दशमलव में बैठाएंगे नहीं तो ऑप्शन इतना देगा। चलिए यार 82 में आई, ज़्यादा नहीं है, कुछ प्रश्न और है बस। 82 नंबर। 82 में है पी ए इक्वल टू 3/8 और पी बी इक्वल टू 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4 और पी निकालना A/B, A/B निकालना। तो पी A/B का फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बी और बटे में पी बी, बटे में भी 1/बटा में भी लेना। ए इंटरसेक्शन बी मान दे रहे 1/4 और पी बी का मान दे रहे 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा 1/4 और 2 ऊपर जाएगा 2 दूनी 4 1/2 आंसर में 1/2 देगा या 0.5 भी दे सकता है। सही है। कितना बढ़िया, इसलिए कुल मेरा बोर्ड पे सेट है। चलिए आइए 83 नंबर। 83 नंबर में पी ए इक्वल टू 3/8, पी बी इक्वल टू 1/2 अब पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4 अब पी ए डैश बटे बी डैश। अब देखिएगा तो डैश वाला आ गया, तब पी ए डैश बटे बी डैश इक्वल टू पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और बटे पी बी डैश। अब इसका फॉर्मूला होता है पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की कि पी ए यूनियन बी के होल डैश और बटे पी बी डैश। सही है। अब बताइए यूनियन तो मेरे पास है नहीं, अब पी बी डैश भी नहीं है, तो एक बात समझिए यूनियन निकालते हैं। सबसे पहले यूनियन निकालेंगे तो काम करेंगे इसका, यहाँ तक छोड़ो। यूनियन निकालिए पी ए यूनियन बी, तब पी ए अब ये बताएं पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तब पी ए का मान 3/8, पी बी का मान 1/2 अब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/4। एलसीएम हो जाएगा 8, हो जाएगा 3 + 4 माइनस में 4 दूनी 8, 4 3 7 में 2 जाएगा 5/8। पी ए यूनियन बी के डैश निकालना तो 1 में घटा देते हैं डैश को, डैश निकालना रहता है तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी, तो डैश निकालना तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी, तो डैश निकाल लेंगे 8 एलसीएम 8 माइनस 5 3/8 निकल गया एलसीएम, ये हो गया डैश।
हमको पी बी डैश चाहिए, तो पी बी डैश तो 1 माइनस पी बी होता है, 1 माइनस पी बी, तो 1 माइनस पी बी का मान निकालो, बी का मान 1/2, तो 1 में 1/2 घटाएंगे तो डैश भी 1/2 आएगा। अब यहाँ पर अगर पी ए यूनियन बी के होल डैश का मान आया 3/8 और बटे हो जाएगा 1/2, 3/8, 2 ऊपर चल जाएगा, 4 दूनी 8, 3/4, 2 नंबर का ये पकड़ना सही। हमको जरूरत था पी ए यूनियन बी की, तब निकालना पड़ा हमको, क्योंकि डैश निकाल पी ए यूनियन बी का डैश निकालना था, सही है। चलिए अगला प्रश्न आइए, प्रोबेबिलिटी सबसे आसान है और अच्छे नंबर में इससे उठा सकते। यहाँ की बात 83 के बाद टोटल ऑब्जेक्टिव काइनेटिक लॉस चार्ज जितने लगे सब फॉर्मूला है, और जितने फॉर्मूला है इसमें 3 गो है हर हाल में। स्वतंत्र अवस्था वाला फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, जैसे हम लिख देते हैं एक बार, थोड़ा लगेगा कि नहीं लिख दिए सर। पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ऐसा होता है आश्रित घटना में, आश्रित घटना में पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ऐसा होता है आश्रित घटना रहता है। तब पी ई बराबर प्रोबेबिलिटी का मान एन ई बटे एन एस होता है, फॉर्मूला है। फिर आइए ये सब फॉर्मूला आने वाला है, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटू पी बी होता है स्वतंत्र घटना में, स्वतंत्र घटना में होता है। फिर और है पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, पी ए इंटू पी बी इंटू पी सी, ऐसा होता है स्वतंत्र घटना में ही होता है। और एक और है कि जीरो कोई भी प्रोबेबिलिटी का जो मान होता है 0 से बड़ा बराबर होता है या 1 से छोटा बराबर, सही है। ये सब फॉर्मूला है। स्वतंत्र घटना वाला पूछता है, ध्यान देना, कभी ये भी पूछता है, मैंने सब जितना भी लिखा है सब पूछने वाला प्रश्न। इसमें 3 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 गो में 3 गो मिल जाएगा, सही है। 6 गो में 3 गो में डालल रहेगा फर्स्ट सेकंड, 3 गो सेकंड, ठीक से एकदम रहता है। चलिए आगे, चलिए देखिएगा 84 नंबर में 2i माइनस 2j वेक्टर जा रहे हैं, 4k कहता और प्रश्न तो लिखना ही है, 3i प्लस j प्लस 2k के बीच साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा। मैंने हमने प्रश्न में दोनों दे दिया, कभी साइन थीटा भी पूछ सकता है, उसका मान पर हो सकता है कॉस थीटा भी पूछ सकता है। दो वेक्टर के बीच साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे निकालें। सबसे पहले तो बात समझिए कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा भी फॉर्मूला होता है। साइन थीटा को होता है ए क्रॉस बी का मॉड ए और मॉड बी, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी। ये दोनों फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूला भी लिख दिए हैं। अब इसे मैं बारी से निकाल करके बताते हैं, जैसे क्रॉस सीखना डॉट सीखना। पहले मान के चलिए हमको साइन थीटा निकालना, क्रॉस कराना सीखना। क्रॉस सीख लीजिए यहाँ पर कि कोई भी वेक्टर को क्रॉस कैसे करते हैं। एक बार बताएं, मान ली क्रॉस, तो क्रॉस करना कैसे है, वेक्टर ए वेक्टर लिख देते हैं आई जे के, आई का गुणांक 2, जे का गुणांक -2, के का गुणांक 4, फिर आई का गुणांक 3, जे का गुणांक 1, के गुणांक 2। और डिटर्मिनेंट हल कर देते हैं, ए क्रॉस बी निकल रहा है। डिटर्मिनेंट हल करेंगे तो लिखते हैं आई का रो कॉलम ढक जाएगा और तिरछा गुना होगा, तो माइनस में 4 माइनस फॉर्मूला में 4 एकम 4,
फिर प्लस में जे है तो माइनस में जे, डिटर्मिनेंट बोले थे कि यहाँ पर माइनस होता है। फिर रो कॉलम ढक जाएंगे तो यहाँ गुना हो जाएगा, तो दूनी 4 माइनस 4 12, फिर प्लस में के, फिर रो कॉलम ढक जाएंगे के का, फिर तिरछा गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2 माइनस माइनस में छो, लेकिन माइनस माइनस प्लस छो जाएगा, हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 8 आई, अब माइनस माइनस प्लस में 8 जे, 12 में से 4 जगह 8, अब प्लस में 8 के, क्रॉस निकल गया ए क्रॉस बी। लेकिन हमको साइन थीटा निकालने के लिए मॉड चाहिए, मॉड ए क्रॉस बी, तो मॉड कैसे हो जाएगा, अंडर रूट 8 के स्क्वायर माइनस 8 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा जी 64 64 64, जोड़ दीजिए दीदी 4 4 8 4 12 12 को बाकी 1 छक्का चौका छक्की 18 1 19 112, ये क्रॉस हो गया। मॉड ए मॉड बी का मान समझिएगा, नीचे नजर आ रहा है, मॉड ए का मतलब समझिएगा कि मॉड ए कैसे निकालना, क्योंकि cos थीटा में भी मॉड भी निकालना ही होगा। तो मॉड ए अंडर रूट ए में जाइए ए, यही है ए, तो ए में हो जाएगा 2 के स्क्वायर और प्लस माइनस 2 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, हो जाएगा 2 के स्क्वायर 4 फिर 4 फिर 16, तो 4 4 8, अब 8 16 24, सही है 24 हो जाएगा। मॉड बी निकाल लीजिए, मॉड बी कैसे निकालेंगे, तो बी से आ जाइए, 3 के स्क्वायर नो डायरेक्ट कर रहे हैं, 1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4, 9 1 10 और 14 हो जाएगा। अब हमको बारीकी ढंग से समझना है कि जैसे निकालना है साइन थीटा का, सही है, तो साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा ए क्रॉस बी मॉड, ए क्रॉस बी मॉड का मान अंडर रूट 192 और बटी मॉड बी, मॉड ए का मान अंडर रूट 24 और मॉड बी का मान 14। आप साइन थीटा बराबर एक बार लिख सकते हैं अंडर रूट 192 बटे 14 में 24 से गुना करके लिख लीजिए, 24 का 240 और 24 दूनी 48, अपना 48, 8 8 बाकी 1 4 4 8 4 12 1 बाकी 1 336 आ रहा है। ये हो साइन थीटा बराबर, थीटा ने पूछा हमको, साइन थीटा का मान पूछा है, कट रात काटेंगे नहीं कट रात छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहीं पर अगर एक सवाल किया है पुनः कि cos थीटा क्या होगा, तो यहाँ पर डाउट की बात, हम थोड़ा इसको मिटा करके तब तो डाउट निकालने का प्रयास करते हैं, सही है। चलिए हमको यदि बोलता है कि cos थीटा क्या होगा, cos थीटा क्या होगा, तो ए डॉट बी बटे मॉड बी होता था, तो समझिए ए डॉट बी निकलता कैसे, जाति में जाति से, मैंने आई वाला गुणांक से, जे का गुणांक जे के गुणांक से, के का गुणांक के गुणांक से गुणा करना है ए डॉट बी निकालने के लिए। जैसे जगह 3 में 2 से 3 दूनी 6 और 2 में 1 से, तब माइनस में 2 और 4 में 2 से 4 दूनी 8, अब मॉड ए का मान निकाल चुके हैं, मॉड ए का मान निकाल चुके हैं रूट 24, मॉड बी का मान निकाल चुके हैं रूट 14, तो जगह cos थीटा बराबर 6 और 8 14, 14 में 2 जाएगा 12 बटे अंडर रूट 300 कितना 36, सही है। ये वो साइन थीटा आप काट सकते हैं, रूट से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी नंबर दे दो, 2 नंबर का है तो वही करना। स्पेशल डॉट निकालने आएगा, हम समझाएंगे कि कैसे निकलता है क्रॉस डॉट। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 85 नंबर, वेक्टर ए दिया गया है i प्लस 3j माइनस में 2k, b बराबर दिया गया है माइनस i प्लस 3k डायरेक्ट दिया है। अब कहता है ए क्रॉस बी निकालिए क्या होगा, कितना आसान कर दिया है। एक बात समझना, कोई भी प्रश्न में आई जे नहीं है
तो 0j हो जाएगा और 3k हो जाएगा। आदर्श की बात अब क्रॉस निकालना है मॉड a क्रॉस b। तो चलिए निकालिएगा i j और k। हम सबसे पहले क्रॉस निकालते हैं तब मॉड निकालें। i का गुणांक 1 3 -2 -1 0 3 कर दीजिए कैलकुलेशन। i लिख देंगे, i का रो कॉलम ढकेंगे, बचा 3 -2 0 और 3। यहाँ पर प्लस है तो माइनस में j लिखेंगे। उसके बाद j का रो कॉलम ढकेंगे तो बच जाएगा 1 -2 -1 और 3 प्लस में k लिखेंगे। k का रो कॉलम ढकेंगे बच जाएगा 1 3 -1 और 0। अब कैलकुलेशन कर लो, i तिरछा गुना करो 9 -0 माइनस में j तिरछा गुना करो 3 माइनस फॉर्मूला में 2 कम 2 माइनस माइनस प्लस सही पे हो गया। प्लस में k हो जाएगा, तिरछा गुना करो 0 माइनस माइनस 3 तो हो जाएगा प्लस में 3 आ जाएगा। 9i 3 में से 2 जाएगा 1j प्लस में 3k। और हमको ये क्रॉस भी नहीं, हमको ये क्रॉस भी नहीं, प्रश्न में मॉड ए क्रॉस भी चाहिए। तो मॉड निकाल दीजिए, ए क्रॉस भी तो निकला हुआ मॉड। मॉड का मतलब i के गुणांक की स्क्वायर प्लस j के गुणांक की स्क्वायर प्लस k के गुणांक की स्क्वायर। 9 9 81 1 की स्क्वायर 1 और 3 3 9 अंडर रूट 9 1 10 81 10 91। सही है। चलिए अगला में 86 नंबर। जितना प्रश्न बता रहे हैं 100 प्रश्न में 50 को डेफिनेट मिलेंगे, टाइप्स लड़ जाएंगे। खाली सीखना है कि कैसे बनना है। चलिए अगला प्रश्न 86 में आइए। कहता है एक वेक्टर ये है i -2j -3k। एक वेक्टर भी है i + 3j -2k। कहता है ए डॉट बी निकाल। अभी तुरंत बताएं, जैसी डॉट बोले ऑब्जेक्टिव नहीं है जी। डॉट बोले तो i के गुणांक के साथ 1 × 1 1 × 1। अब आइए इसको j के गुणांक के साथ -2 × 3, k के गुणांक के साथ -3 × -2 तो हो जाएगा 1 - 6 प्लस में 6 कट जाएगा, आ जाएगा। सही है। ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 1 1 कम 1 3 दूनी 6 -6 3 दूनी 6 माइनस प्लस में 6 कट के 1। ऑब्जेक्टिव है, जैसे शॉर्ट बनाएंगे जितना अच्छा। चलिए अगला नंबर है 87। एक वेक्टर दिया गया है i + j + 2k। अब कहता फाइंड यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के मतलब एकांक सदिश, किसी एकांक सदिश। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है जी वेक्टर बटे मॉड वेक्टर। वेक्टर बटे मॉड वेक्टर। अब समझना वेक्टर बटे मॉड वेक्टर क्या होगा। मॉड समझिए, वेक्टर जो दिया गया है i + j + 2k। किसी भी वेक्टर का यदि यूनिट वेक्टर निकालना हो, एकांक सदिश, तो उस वेक्टर जो दिया गया वेक्टर, उस वेक्टर को लिखते हैं और उस वेक्टर के नीचे क्या करते हैं, उसका मॉड निकाल देते हैं। मॉड के मतलब कि i के गुणांक के स्क्वायर, j के गुणांक के स्क्वायर, k के गुणांक के स्क्वायर हो जाएगा 1i + 1j + 2k और बटे में √1 + 1 + 4 तो 4 2 6। अब अलग अलग कर सकते हो 1/√6i 1/√6j + 2/√6k। यही जो प्राप्त हुआ यही यूनिट वेक्टर प्राप्त हुआ। सही है। वेक्टर बटे मॉड वेक्टर। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होता है तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकलता है, जो वेक्टर दिया गया उस वेक्टर को लिख देते हैं और इसी वेक्टर का मॉड निकालते हैं। उस वेक्टर को लिखे हैं और मॉड कैसे निकलता है, i के गुणांक का स्क्वायर, j के गुणांक के स्क्वायर, k के गुणांक के स्क्वायर।
चलिए 88 नंबर ऑब्जेक्टिव नहीं 88। चलिए कहाँ पर गया, एक वेक्टर है 3i माइनस 4j 12 के का था डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, दिक्कोज्या एक होता दिक्कोज्या डायरेक्शन दिक्कोसाइन डायरेक्शन रेशियो दिक्कोज्या डायरेक्शन कोसाइन नहीं दिक अनुपात डायरेक्शन कोसाइन होगा नहीं दिक्कोज्या और डायरेक्शन रेशियो होता है दिक अनुपात ऊपर जना रहा है डायरेक्शन रेशियो दिक अनुपात। एक ही लाइन में समझ जाइए कि कैसे निकलता है डायरेक्शन कोसाइन और कैसे निकलता है डायरेक्शन रेशियो। जैसे ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर का अगर बोले कि डायरेक्शन रेशियो क्या होगा दिक अनुपात, तो जरूर आई का गुना कौमा जे का गुना कौमा के का गुना, ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। सही है। अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछता है तो क्या करना है, सबसे पहले यूनिट वेक्टर निकाल देना। डायरेक्शन कोसाइन की बात कर रहे हैं, निकालना होगा तब यूनिट वेक्टर। तो कैसे हो जाएगा 3i, अब ये बताएंगे 4j प्लस 12 की और बटे अंडर रूट 3 की स्क्वायर 9 4 की स्क्वायर 16 और 12 का स्क्वायर 144 जोड़ के बताइए 16 9 25 144 और 25 कितना हो जाएगा 69 नहीं 169 का वर्गमूल 13 हो जाएगा 3i बटे 13 माइनस 4 बटे 13j प्लस 12 बटे 13 के और 3 बटे 13i। ये जो हुआ डायरेक्शन कोसाइन हुआ 3 बटे 13 कौमा माइनस 4 बटे 13 कौमा 12 बटे 13, ये डायरेक्शन कोसाइन। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो पूछे दिक अनुपात, तो उस आई का गुणांक जे का गुणांक के का गुणांक डायरेक्शन रेशियो का होता है। यदि पूछता है डायरेक्शन कोसाइन दिक कोज्या क्या होगा, तो सबसे पहले वेक्टर का यूनिट वेक्टर प्राप्त करना, वेक्टर होते मॉड वेक्टर, और अलग अलग करना यूनिट वेक्टर में आई का गुणांक जे का गुणांक के का गुणांक जो होता है डायरेक्शन कोसाइन। चलिए 88 हो गया 89। एट नाइन में आइए, ए कोई वेक्टर है 2i प्लस माइनस 3j प्लस में 4 की, बी कोई वेक्टर है i प्लस 2j प्लस के, और कहता ए वेक्टर प्लस वेक्टर बी क्या होगा। तो बहुत बढ़िया बात है, जाति में जाति से जुड़ता है घटता है, तो 2i 1i 3i बढ़िया जोड़े बोला है, और 3j माइनस में 2j प्लस में माइनस में j हो जाएगा, और 4 गो एगो यहाँ पर 5 गो के हो जाएगा। सही। अगला प्रश्न है 8990, कहता है 2i एक वेक्टर 2j माइनस के का 2i माइनस 3j 6k पर प्रक्षेप कैसे निकालते हैं। प्रक्षेप का होता है प्रोजेक्शन। प्रक्षेप कैसे निकाला जाता है समझिए। किस पर प्रक्षेप है सो देखिएगा। मान के चलिए ये दोनों वेक्टर हैं, सही है। प्रक्षेप पे निकाला कैसे जाता है। वेक्टर इतना का इतना पर इस पर है, जिस पर रहे वह नीचे हो जाएगा, और उसका मॉड होता है नीचे, मॉड हो जाएगा। जैसे मॉड 2i माइनस 3j 6k मॉड।
जो नीचे रहता है, जैसे वेक्टर इतना का इतना पर के मतलब जिस पर रहेगा वो नीचे जाएगा, और दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है 2i 2j माइनस के डॉट 2i माइनस 3j माइनस 6k, दोनों वेक्टर का डॉट बटे मॉड, और जिस वेक्टर पर है उस वेक्टर का मॉड। आई क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट जाते जाते से तो 2 दूनी 4, 2 में 3 से माइनस 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस 6 एकम 6, और बटे अंडर रूट 2 दूनी 4, 3 के स्क्वायर 9, 6 के स्क्वायर 36, 6 कट जाएगा, हो जाएगा 4 बटे 36 40 9 49, 49 के वर्गमूल 7, तो 4 बटे 7 हो जाएगा पर 6। सही है। यहाँ पर देख लीजिएगा ए पर वेक्टर ए पर बी का प्रक्षेप अगर करें तो हो जाएगा ए डॉट बी और मॉड बी। अगर बी का प्रक्षेप बी पर ए पर तो मॉड ए पर तो मॉड ए, जिस पर रहे वो नीचे जाए। सही। लैंग्वेज समझना है कि ए प्रकार है कि बी प्रकार है, जिस पर कहेगा पर नीचे जाए। चलिए अगला प्रश्न में आइए, ये 91 कहता है बिंदु 1 0 1 का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर किसी भी बिंदु का अगर पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश कहता है तो सबसे पहले उसमें आई जे के जोड़ देंगे। पहला अंक के साथ आई जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1i, दूसरा अंक के साथ जे जोड़ेंगे तो 0j, और तीसरा अंक के साथ के जोड़ेंगे तो 1k। यही पोजीशन है। सही है। जैसे बोलता है एक्स वाई जेड का स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर, तो क्या करते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। सही है। पहला अंक के साथ आई, दूसरा अंक के साथ जे, तीसरा अंक के साथ के, स्थिति सदिश। चलिए 92 में आइए। 92 में है 7i 2j 1k का मपांक। बहुत बढ़िया बात है। मपांक का मतलब होता है मॉड, और मॉड का मतलब होता है अंडर रूट आई के गुणांक के स्क्वायर प्लस जे के गुणांक के स्क्वायर प्लस के गुणांक के स्क्वायर, अंडर रूट 49 और प्लस में 4 प्लस में 1, अंडर रूट 49 1 50 और 4 54। सही है। मपांक का मतलब मॉड, और मॉड का मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आइए 93 में है ओ पी बराबर दिया गया है 2i प्लस 3j माइनस 4k, और ओ क्यू बराबर दिया गया है 5i प्लस 4j माइनस 3k, और कहता पी क्यू ज्ञात करें। क्या होगा, एक बात ध्यान समझना, पी क्यू बराबर होता है ओ क्यू माइनस ओ पी, जो बाद में वो पहले लिखा था पोजीशन वेक्टर के साथ, और जो पहले थी वो बाद में लिखा था। सपोज करो अगर ओ ए और ओ बी दे दे और कहे कि ए बी क्या होगा, तो ए बी बराबर ओ बी माइनस ओ ए। सही है। अब यहाँ पर ओ क्यू माइनस ओ पी क्यू निकालना है, तो ओ क्यू का मान दे दिया यहाँ पर देखो 5i प्लस 4j माइनस 3k, माइनस फार्मूला में दिया गया है। ओपी का मान 2i प्लस 3j 4k, डायरेक्ट लेके है भाई 5i 4j 3k, सब चिन्ह चेंज, माइनस 2i माइनस 3j प्लस 4k,
अब समझिए 5i यहाँ पर है, 2i जाएगा बचेगा 3i, 4j है 3j जाएगा ओनली बचेगा 1j, और 3 के 4 के जाएगा तो बचेगा प्लस में ओनली k। यही जो निकला है वो निकल के आया कितना 50। सही। चलिए आइए 9 4 की बात करेंगे। 9 कहता है 0 0 0 से -3 4 और 5 की दूरी क्या होगी? दूरी का फॉर्मूला ही होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 माइनस z2 के होल स्क्वायर। आप उलट के भी फॉर्मूला का लिखेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 के होल स्क्वायर। एक ही बात है, दोनों बात एक ही। आप जैसे लिखिए समझिएगा, ये x1 y1 z1, ये x2 y2 और ये z2 है। तो x2 माइनस x1 x2 माइनस 3 x1 के मान 0 के होल स्क्वायर प्लस y2 के मान 4 माइनस y1 के मान 0 के होल स्क्वायर z2 के मान 5 माइनस z1 के मान 0 के होल स्क्वायर अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, 16 9 25 25 50 अंडर रूट 50। सही। आप इसको देख लीजिए तोड़ करके, 2 से 25, 5 से 5 तो जकर जोड़ा लगो बाहर भी निकलो है तो 5 रूट 2 भी हो सकता। ऑप्शन नंबर गड़बड़िया है। सही। 50 का वर्गमूल 5 रूट 2। चलिए आइए आगे 9 5। चलिए 9 5 की बात करते हैं। मॉड a बराबर दिया गया है रूट 26, मॉड b बराबर 7 दिया गया है, a क्रॉस b का मान दिया गया है 35 और कहता है a डॉट b इज इक्वल टू क्या होगा? a डॉट b, a डॉट b, a डॉट b तो कॉस थीटा की बात करता है और क्रॉस साइन की बात करता है। तो साइन में आ जाओ, साइन थीटा बराबर मॉड a क्रॉस b बटे मॉड a मॉड b। साइन थीटा बराबर a क्रॉस b को मान दे ले 35 और मॉड a को मान दे ले रूट 26 और मॉड b को मान दे ले 7। तो 7 25 35। तो साइन थीटा बराबर 5 बटे अंडर रूट 26 हमरा निकालना है a डॉट b। तो एक काम करते हैं, साइन थीटा से कॉस थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 10 में पढ़े थे 1 माइनस साइन थीटा का मान होगा 5 बटे रूट 26 के स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 25 बटे 26। एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 26, तो 26 माइनस 25 हो जाएगा अंडर रूट 1 बटे 26, 1 बटे रूट 26 हो जाएगा कॉस थीटा का। अब कॉस थीटा में फॉर्मूला चला दीजिए कि कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला होता है a डॉट b मॉड a मॉड b। खतरनाक है। कॉस थीटा का मान क्या निकाल के लाए? 1 बटा रूट 26 और a डॉट b का मान कितना है? a डॉट b निकालना है, a डॉट b क्या होगा जो? और मॉड a का मान कितना है? मॉड a का मान रूट 26 है और मॉड b का मान कितना है? 7 है। रूट 26 कट जाएगा, तिरछा गुना आ जाएगा, 7 बराबर हो जाएगा a डॉट b, बने a डॉट b का मान 7। सब्जेक्टिव 2 नंबर में भी दे सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। घुमा हुआ प्रश्न सब्जेक्टिव 2 नंबर ही हम दे सकते हैं, लेकिन प्रश्न हर टाइप के होंगे। जितने टाइप्स हम बता रहे हैं बिल्कुल हर टाइप के प्रश्न। कहता 96 नंबर 96 कहता 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 4 एक तल है। फिर है 4x प्लस 6y प्लस 8z बराबर 12 के बीच की
दूरी क्या होगी, बीच की दूरी। सबसे पहले दूरी निकालना है तल में, तो तल का जो समीकरण है ये बराबर होना चाहिए, ये d बराबर हो जाए नहीं, ये बराबर हो, तो 2 कॉमन लेंगे तो 2x 3y 4z बराबर 12, 2 छक 12, 2x 3y 4z बराबर 6, हो गया बराबर। अब दूरी फॉर्मूला होता है, इसको बोलते हैं C1, पहला समीकरण है, इसको C1 बोलेंगे, इसको बोलेंगे C2। तो फॉर्मूला होता है दूरी का, इसी को शॉर्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं। मॉड C1 माइनस C2 बटे अंडर रूट, अब किसी से लीजिए, इससे लीजिए ए बी सी, या समीकरण 1 से लीजिए ए बी सी, समीकरण 2 है ए बी सी, एक ही बात है दोनों में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा C1 माइनस C2, तो 4 माइनस 6 और मॉड लगा देंगे, अंडर रूट 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, यहाँ से आएगा -2, मॉड से निकलेगा प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस में 2 सही है। अब 9 और 4 16, 9 25, 25 और 4 25 4 29, अंडर रूट कितना 29, यही डिस्टेंस दूरी, शॉर्ट डिस्टेंस भी लाइन ऐसी ही निकलती है प्लेन के बीच। चलिए 9 कहता है 2x माइनस 3y माइनस 6z बराबर 0, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन पहले ए बी सी, डायरेक्शन रेशियो दिया गया है ए बी सी 2 -3 और -6 ए बी सी दे, ये डायरेक्शन रेशियो होगा, डायरेक्शन रेशियो निकालना, डायरेक्शन कोसाइन, तो एल एम एन को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, एलिमेंट एल बराबर होता है फॉर्मूला ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फॉर्मूला में कभी कोई पूछता है जी, हम ये चीज़ यहाँ पर लिख देते हैं, एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का मान 1 होता है, सही। चलिए ए के मान आया 2, अब अंडर रूट ए का स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर में रूट 3 का स्क्वायर मैंने -3 का स्क्वायर 9, 80 के स्क्वायर में 6 का स्क्वायर 36, तो हो जाएगा 2 बटे 36 4 40 49 के वर्गमूल 7, तो 2 बटे 7, तो ये एम का मान हो जाएगा -3 बटे 7, एन का मान हो जाएगा -6 बटे 7, तो ये जो निकला डायरेक्शन कोसाइन हमारा जो निकला है 2 बटे 7 -3 बटे 7 -6 बटे 7 है। हाँ यूनिट वेक्टर, लेकिन वेक्टर नहीं है, ये प्लेन का है, इसलिए थोड़ा सा इससे करना पड़ेगा, सही है, या तो गड़बड़ हो गया। वेक्टर तो निकाल सकते हैं, लेकिन प्लेन का है तो प्लेन में ऐसे नहीं, ए बी सी। चलिए अगला प्रश्न में आइए, 98 नंबर, लास्ट हम लोग पहुंच रहे हैं, एकदम बिल्कुल सेम प्रश्न। 7x 4y 2z प्लस 5 बराबर 0, डायरेक्शन रेशियो बोल रहा है, तो डायरेक्शन रेशियो एकदम डायरेक्ट गुणांक होता है, डायरेक्शन रेशियो 7 4 -2, ये डायरेक्शन रेशियो, सही है। डायरेक्ट लिख दीजिएगा, एक्स का गुणांक वाई का गुणांक जे का गुणांक डायरेक्शन रेशियो। चलिए 99 2 -3 -1 से तल 2x -3y प्लस 6z अब प्लस 7 बराबर 0 की दूरी क्या होगी, क्या दूरी क्या होगी, ये पॉइंट से दूरी कह रहा है, इस पॉइंट से इसकी दूरी क्या होगी, जैसे यह पॉइंट है और ये तल है, इस पॉइंट से इस तल की दूरी क्या होगी, इसका नाम मान निकाल यहाँ से आना, सही। तो तल से पॉइंट की दूरी जैसे फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 बटी अंडर रूट ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तल से किसी बिंदु की दूरी जहां ए बी सी, ये है ए, ये है बी, ये है सी, और x1 y1 z1, x1 y1 z1 पॉइंट। अब आ जाइए एक दूरी में, तो हो जाएगा मॉड निकालना है, मॉड ए x1, ए का मान वहां चलो 2, x1 का मान यहाँ चलिए 2, प्लस बी, बी का मान वहां चलिए माइनस में 3, और y1 का मान यहाँ चलिए माइनस में 3, चलिए सी का मान वहां चलिए 6, और सी z1 का मान यहाँ चलिए माइनस में 1, और बटे अंडर रूट 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9, 6 के स्क्वायर 36, तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 तिया 9, प्लस में 9, माइनस में 6, और बटे अंडर रूट कितना 36 और 4 40 49 आया 9 4 13, मैंने 9 में से 6 जाएगा तो 3 और 3 4 7, तो 7 बटे 7, अब काट के कितना है 1। सही है। ये फॉर्मूला है दूरी का, किसी बिंदु से तल की दूरी का फॉर्मूला, तल से किसी बिंदु की दूरी ax1 प्लस by1 प्लस cz1 बटे अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, जहाँ x1 y1 z1 दिया गया बिंदु है और a b c तल का जो दिया गया रेशियो है 2 3 6। सही, बहुत बढ़िया प्रश्न था। बिंदु से तल की दूरी, तो 2 चीज आ गया, 2 तलों के बीच की दूरी था और 2 एक बिंदु तल की दूरी। चलिए अगला प्रश्न है 99 था क्या, 9100 x माइनस 1/2 y प्लस 2/3 z प्लस 1/4 डायरेक्शन को साइन चाहिए। तो ये लाइन का समीकरण है, ये लाइन का समीकरण है, और लाइन के समीकरण में ये होता है l, ये होता है m, और ये होता है n, और इसी को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, माने 2 3 4 जो है डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्ट। सही है। चलिए अगला प्रश्न आइए 101 तथा बिंदु 2 -1 और 3 से जाने वाली रेखा का समीकरण, इतना से जाने वाली रेखा का समीकरण इक्वेशन क्या होगा, यदि उसका डायरेक्शन रेशियो 3 -1 और 2 है। कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन एक ही बात है, डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन। चलिए देखिएगा डायरेक्शन रेशियो एलिमेंट स्ट्रेट लाइन में रेशियो ही बोलते हैं। चलिए देखिएगा बिंदु समीकरण कैसे, समीकरण का फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस x1 बटे l बराबर y माइनस y1 बटे m z माइनस z1 बटे n हो जाएगा। x माइनस पॉइंट लिखिएगा 2 है तो 2 और बटे ही हो जाएगा 3, y माइनस y1 पॉइंट हो जाएगा -1 रखाएगा +1, ये हो जाएगा -1, z माइनस z1 का मान ये हो जाएगा 3 और बट्टी यहाँ पर 2। सही। अगला प्रश्न में आइए 102 में पहले स्टार समझ लीजिए, स्टार में बहुत सारे प्रश्न हैं, पहले 102 समझा दें उसके बाद में आते हैं 102 ए स्टार बी संक्रिया पढ़ते हैं इसको, बाइनरी ए बाइनरी बी बराबर 2a और प्लस बी, और कहता है तो 2 स्टार 3 का मान क्या होगा। अब इससे तुलना करना है, जैसे 2 है बी है तो इसका मतलब ए का मान 2 और बी का मान 3, तो यहाँ रख देंगे 2 × 2 + 3
तो दूनी 4 प्लस 3 4 3 7। जैसे मान के चलिए एक चीज और इसमें देखिए 103 नंबर में है a स्टार b 2a प्लस b अतु 2 स्टार 3 स्टार 4। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। इसका मतलब ये पहला है, अब b का मान 3 रखेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 2 अब प्लस 3 4 प्लस 3 7। इसका कैलकुलेशन हो गया। स्टार बचाव कितना 4। इसका कैलकुलेशन कितना है 7। अब एगो बाहर में बच्चा लेंगे स्टार 4। अब ई हो गया ए हो गया पुनः बी। अब फिर यहाँ पर मान रखिए तो 2 गुने 7 अब प्लस में 4 7 14 प्लस 4 14 4 18। सही है। चलिए देखिएगा लास्ट ही प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न समझिएगा कि 100 कितना था 4 था 3 था कि 4 था 5 में आई बिंदु कहता बिंदु 3 4 5 की x अक्ष से दूरी। x अक्ष से दूरी समझना। x अक्ष से दूरी का मतलब ये बिंदु 3 4 5 हुआ। बहुत सारे बच्चे गड़बड़ होते हैं। x अक्ष से दूरी बोल रहा है तो x अक्ष पर 3 होगा, y 0 होगा, z भी 0 होगा। x अक्ष से दूरी पूछता है मैंने x का मान होगा, बाकी y z 0 होगा। और इस बिंदु से दूरी पूछ रहा है तो हो जाएगा x1 y1 z1 x2 y2 z2। और दूरी फॉर्मूला बता दो अंडर रूट x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 की होल स्क्वायर z1 माइनस z2 की होल स्क्वायर। ये तो 0 का स्क्वायर 0 4 का स्क्वायर 16 25 और 16 25 कितना हो जाएगा 5 11 के बाकी 1 2 1 3 है 4 48। इसी में धोखा खाता बच्चा लोग। अगर y x से दूरी पूछता तो y की जगह पर 4 होता बाकी x 0 होता। चलिए एक प्रश्न लास्ट फंक्शन से है, अंतिम प्रश्न हम बता दें कि 103 छूटा हुआ था 103 है 106 कर देते हैं। लास्ट प्रश्न है कि f इनवर्स x का मान क्या होगा जब f(x) बराबर 2x माइनस 7 उल्टे 4 दिया गया। ऐसे प्रश्नों में f(x) को y मान लेना, y बराबर 2x माइनस 7 बटे 4 तिरछा गुना करके x को अलग कर लेना तो हो जाएगा 4y बराबर 2x माइनस 7 इधर ले चलाएंगे तो 4y प्लस 7 बराबर 2x हो जाएगा 4y प्लस 7 बटे 2 बराबर x अलग कर लिए। चूंकि y बराबर किए हैं तो y बराबर f(x) भी होगा। जब इसके बराबर तो एक बार y बराबर e एक बार y बराबर f(x) तो f इधर लाएंगे हो जाएगा f इनवर्स y बराबर x बचेगा नहीं, हो जाएगा f इनवर्स y बराबर x का मान यहाँ पर रखो। x का मान 4y प्लस 7 बटे 2 और हमको f इनवर्स y ने f इनवर्स x निकालना तो y की जगह पर x लिखे तो y की जगह पर x लिख दो 4x प्लस 7 बटे 2। ऑब्जेक्टिव आपका समाप्त होता है। इसमें थोड़ा सा हम पॉइंट बता दें, हल्का समझिएगा पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं बताएंगे तो आपको लगेगा बताए ही नहीं। एक बात समझिएगा, ये हो जाएगा I, ये हो जाएगा J, ये होता है K, यहाँ से हो जाएगा समझिएगा I क्रॉस J इज इक्वल टू सब लिखा हुआ है J क्रॉस K इज इक्वल टू I। कैसे I J K देखो J K I देखो अब हो जाएगा K क्रॉस I, तब K क्रॉस I J हो जाएगा। यही बात अगर उल्टा होता है जैसे I क्रॉस K तो I क्रॉस K तो माइनस में J, मान के चलिए K क्रॉस हो जाएगा K क्रॉस J तो माइनस में I, मान के चलिए J क्रॉस I तो माइनस में K हो जाएगा। सही है।
डॉट में आइए, डॉट में बताते हैं कि डॉट में क्या होता है। क्रॉस में एक चीज और कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के इज इक्वल टू 0 होता है, जाति में 0 होता है। यही रहा था कि आई डॉट आई या जे डॉट जे डॉट में और के डॉट के, तब ऐसी स्थिति में होता है 1। लेकिन यही डॉट में विजातीय होता कि आई डॉट जे या जे डॉट आई जे डॉट के या के डॉट आई, अलग अलग जाति हो जाएगा, उस समय 0 हो जाएगा। सही है। और एक चीज थोड़ा समझ लीजिए, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का है तो हम जितना है फॉर्मूला लिख ही देते हैं। जैसे यदि ए डॉट ए है तो ए स्क्वायर हो जाता है, लेकिन ए क्रॉस ए जिस समय हो जाएगा उस समय 0 हो जाता है। ये दोनों बात पर ध्यान देना, डॉट में स्क्वायर क्रॉस में 0। और देखिएगा एक्स बाई तल का समीकरण होता है z बराबर 0। अगर बाई जेड तल का समीकरण पूछे तो एक्स बराबर 0 और एक्स जेड तल का समीकरण पूछे तो बाई बराबर। सही है। मान के चलिए बोल दे कि रेखा का नियामक एक्स बाई तल में बाई नियामक, रेखा बाई का नियामक, रेखा में अगर पूछ दे कि बाई का नियामक क्या होगा तो 0 1 0। अगर पूछ दे कि एक्स का नियामक क्या होगा तो 1 0 0। यदि बोल दे कि जेड का नियामक क्या होगा तो 0 0 1। जिसका नियामक पूछे 1, बाकी सब 0। अभी तुरंत बताए थे इस बात को लेकर कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर का मान 1 के बराबर होता है। सही है। बस।